हेलो बच्चों। बच्चों ये डे 21 के PYQ क्वेश्चन से चैप्टर हमारा कोनिक सेक्शन, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। हमारे पास दो सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है। पहला सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 15y प्लस 131 इज इक्वल्स टू 0। ये तो फर्स्ट सर्कल है। और दूसरा सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों सर्कल्स का क्या बोल रहा है तुम्हें, कॉमन टेंजेंट बताओ कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे। तो बच्चों कॉमन टेंजेंट्स पता कैसे चलता है, दोनों सर्कल में हमें चेक करना होगा। अगर तो मान लो कि दोनों सर्कल आपस में इंटरनली टच कर रहा है, एक सर्कल ऐसे एक सर्कल ऐसे, तब तो एक ही कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। अगर दो सर्कल आपस में एक्सटर्नल टच कर रहा है, ठीक है, तो टोटल कितने कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे, एक तो ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये दूसरा कॉमन टेंजेंट और ये तीसरा कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और अगर दोनों सर्कल आपस में टच नहीं कर रहा है तो फिर कितने कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे, फिर दो कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है। और अगर सर्कल ऐसे है, ठीक है, तो नो कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एक सर्कल अगर दूसरे सर्कल के अंदर है तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है। तो इनमें से कौन सा कंडीशन है ये हमें पता कैसे चलेगा, ये हमें पता चलेगा अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, एक का सेंटर C1 होगा, एक का सेंटर C2 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, C1 माइनस C2 किसके इक्वल हो जाएगा, C1 C2 के। C1 में से अगर C2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर यहाँ पे C1 है और ये C2 है तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, C1 प्लस C2 किसके इक्वल हो जाएगा, C1 C2 के। तो हमें करना क्या होगा कि इन दोनों सर्कल का सबसे पहले हमें सेंटर फाइंड आउट करना है और इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कैलकुलेट करते हैं, तभी हमें पता चल पाएगा। सेंटर रेडियस निकालना है दोनों सर्कल का, फिर उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे फॉर सर्कल C1 फॉर सर्कल 1 फर्स्ट के लिए आ जाओ। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है रूट अंडर, यही होता है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी, पहले सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, -18, माइनस यहाँ पे 18 है, कैसे निकालते हैं, -18 का हाफ किया तो -9, फिर -9 का साइन चेंज किया तो 9, तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर हो जाएगा 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है। एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 15/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस सी क्या है हमारा 131। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या मिल गई 5/2। तो पहले सर्कल का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट मिल गया 9, 15/2 एंड रेडियस क्या मिल गया हमें, एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 5/2, ठीक है। 5/2 मीन्स 2.5। अब आ जाते हैं सेकेंड सर्कल में, फॉर सर्कल C2। यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -g कॉमा माइनस एफ, तो -6 का हाफ करेंगे -3, -3 के बाद उसका साइन चेंज कर देंगे तो 3 हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा, अगेन 3। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 3, 3 एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ -7, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेडियस क्या मिल गया, रेडियस हमें मिल गया 9 + 9 18 + 7, ये मिल गया 5। तो इन दोनों के सबसे पहले ना तुम सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो, तभी पता चल पाएगा कि सर्कल जो है वो इंटरनली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, या तो दोनों सर्कल टच ही नहीं कर रहा है, क्या केस है वो सबसे पहले हम लोग पता कैसे चलेगा। इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट का तुम पहले ये निकालो, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो, C1 C2 निकालो। C1 C2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं, क्या हो जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 15/2 -3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही आएगा ना। तो C1 C2 क्या हो जाएगा, ये
9 माइनस 3 6, 6 स्क्वायर प्लस क्या होगा 15 माइनस 6/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज 36 प्लस 81/4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 36 इंटू 4 प्लस 81/4। तो C1 C2 हमें क्या मिलेगा 144 प्लस 81/4 5 225/4। तो ये क्या मिल गया 15/2। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या मिला 15/2। ठीक है, और रेडियस का सम क्या है 5/2 प्लस 5। इसके रेडियस को हमने R1 मान लिया, इसके रेडियस को R2 मान लिया। तो R1 प्लस R2 क्या है, R1 प्लस R2 है 5/2 प्लस 5, 5/2 प्लस 5 ये हो जाएगा 15/2। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो दोनों सर्कल है ना, ऐसे करके देखो, एक सर्कल का सेंटर क्या है C1, C1 हमें क्या मिला है 9/15/2, और दूसरे सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें 3,3। ये आपस में ना बच्चों, ये दोनों सर्कल जो है ना एक्सटर्नली टच कर रहा है। ये अगर R1 है, ये R2 है, तो R1 प्लस R2 का जो सम क्या मिल रहा है हमें 15/2, और सेंटर C1 एंड C2 के बीच का डिस्टेंस क्या मिल रहा है, ये भी 15/2। तो ऐसा नहीं हो गया R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू C1 C2। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, बोथ द सर्कल्स टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। दोनों जो सर्कल है ना ईच अदर क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो बताओ कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, एक तो ये कॉमन टेंजेंट, दूसरा ये कॉमन टेंजेंट, एंड तीसरा ये कॉमन टेंजेंट। ये टेंजेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा 3 कॉमन टेंजेंट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ भी इफ़ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विद द सेंटर 2,0 इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। हमारे पास एक एलिप्स दे रखा है। एलिप्स क्या दे रखा है, x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 36। इस एलिप्स के अंदर जो सबसे बड़ा सर्कल होगा, ठीक है, उस सर्कल का सेंटर क्या दे रखा है 2,0। तो बोल रहा है कि उस सर्कल का अगर रेडियस r के इक्वल है तो 12r² का वैल्यू बताओ। मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे सबसे पहले ना तुम एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लो, x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू क्या मिल गई 6 एंड b की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3। तो बोल क्या रहा है कि ये ऐसे करके मान लो कि एलिप्स है, इस एलिप्स में जो सबसे बड़ा सर्कल है ऐसे ही बनेगा ना, लार्जेस्ट सर्कल। इस लार्जेस्ट सर्कल का जो रेडियस सेंटर दे रखा है वो सेंटर क्या गिवन है, वो हमारे पास सेंटर गिवन है 2,0। ये जो सेंटर गिवन है ना, ये है हमारा 2,0। ठीक है, ऐसे करके ये सर्कल जो है ना टच कर रहा है। ये हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2,0। फिर बोल क्या रहा है कि अगर इस सर्कल का रेडियस r के इक्वल है तो 12r² का वैल्यू बताओ क्या होगा। रेडियस क्या गिवन है 12, रेडियस गिवन है इसका r, तो 12r का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 6 एंड b इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें 3। सबसे पहले हमने किया लेट एज्यूम किया कि p इस एलिप्स के ऊपर, ये एलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है, ये इस एलिप्स के ऊपर, इस एलिप्स का ना एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेंगे।
तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा नहीं, ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं कि जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ये एक्चुअल में एक अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन द इलिप्स एंड द सर्कल। ये सर्कल और इस इलिप्स के बीच में कॉमन पॉइंट है, इसको मान लेते हैं बी द कॉमन पॉइंट। इसको हमने क्या मान लिया, कॉमन पॉइंट मान लिया फॉर द इलिप्स एंड द सर्कल। इलिप्स और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसको हमने क्या मान लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म में अज्यूम कर लिया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इलिप्स के ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो इलिप्स पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल का इक्वेशन होगा, ठीक है। और ये जो नॉर्मल होगा इलिप्स पे, ये कहाँ से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से भी पास करेगा, बिकॉज ये जो हमने पॉइंट अज्यूम किया है ना, ये जो हमने पॉइंट अज्यूम किया ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा, इसको हमने क्या बोल दिया कि ये कॉमन पॉइंट है बिटवीन सर्कल एंड इलिप्स। तो नॉर्मल किससे पास करेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो ये जो चीज़ दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है एक्चुअली, ये इलिप्स पे नॉर्मल है और ये किससे पास कर रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल। और सर्कल का सेंटर क्या है, 2,0। तो सबसे पहले तो तुम करो, ए की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है 6 एंड बी की वैल्यू क्या निकाल रखी है 3। तो ए की जगह 6 डाला तो 6x अपॉन कॉस थीटा, और बी की जगह क्या डाला 3, तो 3y अपॉन साइन थीटा। और यहाँ से क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9, ये क्या होगा 27, ठीक है। ये क्या मिला हमें, ये मिला नॉर्मल ऑन द इलिप्स, इलिप्स पे नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। और ये नॉर्मल किससे पास कर रहा है, 2,0 से भी, तो यहाँ पे डाल दो 2,0। तो 6 इंटू 2 अपॉन कॉस थीटा एंड माइनस 3 इंटू वाई की जगह 0 डालेंगे अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 27। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 12/27, ठीक है। तो 12/27 मिला हमें। तो यहाँ से एक काम करते हैं, ऐसे ना ट्रायंगल बना के हम लोग इसको थीटा मान लिया, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 27। तो 27 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 27 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो रूट अंडर 27। इसको बच्चों ना थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमें 27/12 मिला है ना, 3 4 ज़ा 3 9 ज़ा, ये 4/9, तो ये हो गया 4, ये हो गया 9 हमारा। तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 81 माइनस 16, ये क्या हो जाएगा 5 एंड 6। तो यहाँ से साइन थीटा क्या रेट करेंगे, साइन थीटा हो जाएगा हमारा रूट अंडर 65/9, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली 4/9 एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली रूट अंडर 65/9। तो पी पॉइंट हमारा क्या है, पी पॉइंट क्या था, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, यही था ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू हमने 6 निकाला है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिला है 4/9 और बी इज इक्वल्स टू 3, और साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला है रूट 65/9। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 8/3 एंड रूट अंडर 65/3। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें कॉमन पॉइंट मिल गया, कॉमन पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया बिटवीन द इलिप्स एंड द सर्कल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कल का रेडियस। तो ये बताओ, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट 2,0 मिल गया, और रेडियस ये जो कॉमन पॉइंट क्या मिला 8/3, ये पॉइंट क्या मिला
8/3 कॉमा √65/3, ये मिला ना। तो यही होगा ना सर्कल का रेडियस, सी पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल √8/3 -2 होल स्क्वायर प्लस √65/3 -0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 8 - 6/3 का होल स्क्वायर प्लस 65/9, 4/9 प्लस 65/9। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, √69/9। तो ये हमें क्या मिला, रेडियस ऑफ द सर्कल मिला, ये आर की वैल्यू। तो आर स्क्वायर क्या मिलेगा, 69/9। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 12R स्क्वायर। तो 12R स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 12 × 69/9, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 92। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।